नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेजस्वी यादव बोले, असली दुश्मन गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी, राजद कलम तो भाजपा तलवार बांट रही। जी हां, गया जिले के टिकारी प्रखंड के मखपा घेल मैदान में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग जान रहे हैं कि चाचा जी पलट गए हैं, लेकिन जहां भी रहें स्थिर रहें, खुश रहें, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन भाजपा वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। भाजपा को लात मारकर आए तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। हम मोदी की बात नहीं, मुद्दे की बात करने आए हैं। हमने कमिटमेंट किया है तो नौकरी दिया। राजद के गढ़ में चिराग की चुनावी सभा, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त परिवार पीएम मोदी के खिलाफ बोल रहा। जी हां, गया लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को पहले फेज में मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जिले में चुनावी सरगर्मी तेज होते जा रही है। गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान की चुनावी जनसभा राजद के गढ़ बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में हुई। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान विपक्षियों पर जमकर बरसे। मीसा भारती द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजे जाने के बयान पर जमकर बरसे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के लिए वोट मांगने के लिए गए चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेता किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये निंदनीय है। ये कौन लोग बोल रहा है जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है? इनके परिवार के सदस्य लालू यादव, तेजस्वी यादव समेत पूरा परिवार के कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। सारण से पहली बार चुनावी मैदान में लालू प्रसाद की बेटी 2 बार के केंद्रीय मंत्री से होगा मुकाबला। जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी देकर नया जीवन देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य अब पिता का गढ़ सारण जीतकर सियासी विरासत लौटाना चाहती है। लालू पहली बार सारण से ही चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। रोहिणी पिता की सीट सारण से अपने सियासी जीवन की शुरुआत करने मैदान में है। पिछले 2 बार से यह सीट भाजपा के पास है और फिलहाल राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से सांसद है। 2008 के परिसीमन के बाद से सारण सीट को छपरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है। सारण लालू का गढ़ रहा है और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में उनके समर्थकों की बड़ी संख्या है। यही कारण है कि जब रोहिणी पहली बार क्षेत्र के दौरे पर गई तो भरी धूप में भी भीड़ उमड़ पड़ी। अब देखना यह है कि दर्शन को जमा हुई भीड़ वोट में तब्दील हो संसद का रास्ता तय करवाएगी या गाँव की खस्ताहाल सड़क की तरह रोहिणी का सपना ध्वस्त होगा। नवादा में तेजस्वी यादव पर भड़के नीतीश कुमार, साल 2005 से पहले के बिहार की दिलाई याद। यह लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। अब प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेता भी अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा संसदीय क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर के पक्ष में वारसलीगंज के माफीगढ़ मैदान में जनसभा की। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने लालू तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य में नौकरी देने का क्रेडिट लेने पर तेजस्वी यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले उनके माता पिता ने बिहार को लूटा, उसके बाद अब बेटा भी बोलता रहता है। जब हमने उन्हें मौका दिया तब तो वह सत्ता में आए, वो क्या काम किए? सब काम तो हम किए। उसके बाद उन्होंने अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया, इसलिए हमने उन्हें हटा दिया और भाजपा के साथ आ गए। अब हम एनडीए में ही रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने 2005 से पहले के लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती तो यहाँ के लोग अपने घरों में सोए रहते, उन्हें कोई काम नहीं मिलता। जब हम सरकार में आए तो उच्च शिक्षा में सभी को समान अधिकार मिला। जब हम आए तो बिहार में विकास हुआ, उससे पहले बिहार में कहीं कुछ नहीं हुआ। सड़कें नहीं थी, लोग पैदल जाते थे, घर से निकलना मुश्किल था। टीएमबीयू के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, प्रोन्नति के साथ वेतन वृद्धि का भी मिलेगा लाभ। जय तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। 12 कॉलेजों के लगभग 500 कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और प्रोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इन कर्मचारियों को राज्य सरकार के निर्देश पर वर्ष 2019 के अप्रैल महीने में 3 दिनों तक ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के बाद कर्मियों को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को प्रोन्नति और वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इनके सर्टिफिकेट पर गुरुवार को रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र ने दस्तखत कर दिया। इससे कर्मचारियों को ग्रेड पे और इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि 2019 में अब तक विश्वविद्यालय में 6 कुलपति और 3 रजिस्ट्रार रहे। कई बार अधिकारियों का ध्यान उत्कृष्ट कराया गया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। दूसरी तरफ गुरुवार को विश्वविद्यालय में ईद की छुट्टी में रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास चंद्र कुछ पेंडिंग फाइल पर काम करने के लिए अपने कार्यकाल पहुंचे तो उन्हें इन सर्टिफिकेट से जुड़ी 2 फाइलें मिली और उन्होंने दस्तखत कर दिया।
एकदम मुगलों की तरह हिंदू त्योहारों पर मांस खाने पर घिरे राहुल गांधी और लालू यादव परिवार। यह नवरात्र और सावन में मांसाहार करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि नवरात्र में नॉनवेज खाते हैं और भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं की तुलना मुगलों से कर दी। हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी मछली खाते हुए एक वीडियो शेयर किया था। हालांकि उनका दावा है कि वह वीडियो 8 अप्रैल का है। पीएम मोदी ने बगैर नाम लिए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने दोनों नेताओं की तुलना मुगलों से की और देश की जनता को परेशान करने के आरोप लगाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पीएम बीते साल सितंबर में सामने आए वीडियो के संदर्भ में बात कर रहे थे, जहां लालू और राहुल को मटन बनाते देखा गया था। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के लोग देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं की चिंता नहीं करते हैं। उन्हें लोगों की भावनाओं के साथ खेलने में मजा आता है। एक व्यक्ति जिसे कोर्ट ने सजा दी है और एक जो जमानत पर है, एक अपराधी के घर पर जाते हैं और सावन के महीने में मटन का मजा लेते हैं और लोगों को परेशान करने के लिए वीडियो बनाते हैं। बिहार के इस गांव में आज भी चचरी पुल के सहारे होता है आवागमन। 4 पंचायतों के लोग झेल रहे समस्या। जी हां, कटिहार सदर प्रखंड की 4 पंचायतों दलन पूरब, टिगरी, राजवाड़ा व रामपुर की करीब 15,000 की आबादी वर्षों से अपेक्षित है। 6 दशक से चचरी पुल के सहारे हथिया दयारा के लोग आवागमन कर रहे हैं। पंचायत को लोगों ने मुखिया से लेकर बड़े जनप्रतिनिधियों तक को इस समस्या से अवगत कराया है, लेकिन आज तक इस दिशा में ठोस पहल नहीं की गई। गाँव के लोगों के लिए इस बार भी लोकसभा आम निर्वाचन में यह चुनावी मुद्दा है। पंचायत के मुख्तार फरीद, जाबिर हुसैन, पी आलम आदि ने बताया, दियारा के लोगों की हमेशा इसी चचरी पुल के सहारे आवागमन की मजबूरी रही है। बाढ़ बरसात के दिनों में चचरी के डूब जाने से नाव के सहारे गांव व वार्ड में जाने को मजबूर हो जाते हैं। उप सरपंच रविशंकर सरवण व परवेज आलम आदि ने बताया कि दलन पूरब, डिगरी, राजवाड़ा, रामपुर कुल 4 पंचायतों की करीब 15,000 की आबादी इससे प्रभावित है। सुपौल में 12 से 19 अप्रैल तक होगा नामांकन। 14 और 17 अप्रैल को रहेगी छुट्टी। यह तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सुपौल में शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। नामांकन 19 अप्रैल तक होना है, जिसमें 14 और 17 अप्रैल को अवकाश रहेगा। शुक्रवार तक जदयू निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कामेत सहित कुल 7 अभ्यर्थी ने एनआर कटवाया है। नामांकन प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी के जरिए की जाएगी। वाहनों और समर्थकों को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर 100 मीटर पहले ही रोक दिया जाएगा। व्यवस्था को अमली जामा पहनाने के लिए बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों के लिए पंडाल लगाया गया है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी समेत केवल 5 लोगों को ही नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। नामांकन के दौरान प्रत्याशी समेत केवल 5 लोगों को ही नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि नामांकन को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिरुद्ध यादव ने बताया कि गुरुवार को 2 और शुक्रवार को 5 लोगों ने नामांकन के लिए एनआर कटवाया है। इधर नामांकन को लेकर कलेक्टर सहित शहर के सभी प्रमुख स्थल और चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की गई है। देसी कट्टा और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। गोपालगंज में लोडेड हथियार के साथ घूम रहा था, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। जी हां, गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के हरदो मठिया गांव के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने बरामद हथियार को जब्त करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान हरदो मठिया गाँव निवासी सुभाष सिंह के बेटा ऋषु सिंह के रूप में की गयी। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि कुचायकोट थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि हरदो मठिया गांव में एक युवक हथियार लेकर घूम रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट थानाध्यक्ष सुनील कुमार अपने दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे और युवक से पूछताछ की गई, साथ ही तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास रखे एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्त ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त के ऊपर कुचायकोट और विशंभरपुर थाना में आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा कानून को अंगूठा दिखाने वाले पर कार्रवाई लाजमी। जी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार शुक्रवार को पूर्णिया पहुंचे। उन्होंने एनडीए सरकार की योजनाओं और उपलब्धियां गिनाई। बिहार की सभी 40 सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 400 सीटें पाने का जो लक्ष्य रखा है, उसे पाने में हम सभी कामयाब होंगे। वहीं पप्पू यादव के कार्यालय में हुई छापेमारी और पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार देने वाले पप्पू यादव के बयान पर मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया। प्रेम कुमार ने कहा कि अगर कोई कानून को अंगूठा दिखाएगा, नियम और कानून को तोड़ेगा, पुलिस निश्चित तौर पर उनके घर पहुंचेगी, पुलिस की कार्रवाई भी होगी।